So next topic is stability constant of complexes. तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कम्प्लेक्सेस में क्या है, लेट से हम इस कम्प्लेक्स को बनाने जा रहे हैं। तो लेट से यहाँ पे कॉपर के अराउंड 4 अमाइन है। तो सबसे पहले क्या आएगा कि मेटल एक लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। फिर वो वाला कम्प्लेक्स दूसरे लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर दूसरे के बाद तीसरे की एंट्री होगी, फिर चौथे की एंट्री होगी। और हर स्टेप पे जो भी वो रिएक्शन का एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट होएगा, राइट। अब इसमें क्या है कि जो भी फर्स्ट स्टेप होएगा हमेशा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, धीरे धीरे ये कम होती जाएगी। यानी कि पहले स्टेप की स्टेबिलिटी की कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फॉलोड बाय सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मेटल और लाइगेंड है, ठीक है। यहाँ पे मेटल और लाइगेंड में बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगी और ये कम्प्लेक्स फटाफट से बन जाएगा। जैसे ही हमने सेकेंड लाइगेंड को एंटर करने की कोशिश की तो इस लाइगेंड में और जो लाइगेंड ऑलरेडी अंदर एंटर हो चुका है उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन। तो ये कम्प्लेक्स बनने में टाइम लगेगा और इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू पिछले से कम होगी। अब 2 आ गए। अब जब तीसरे ने आना तो ये दोनों झगड़ा करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे और वैल्यू कम होगी। और तीसरे में अगर हमने फोर्थ एंटर करना है तो 16। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इन लाइगेंड्स की एंट्री करते जाएंगे ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, जो पहला कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स ओवरऑल K1 विल बी ग्रेटर देन K2 देन K3, ओवरऑल जितने भी आप लाइगेंड एंटर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हमने K वैल्यू लिया, हम इनकी लॉग वैल्यू भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग मेटल्स लिए हैं और ये हमने लाइगेंड लिया। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, लॉग K1 की, उसके बाद 2 की, उसके बाद 3 की, उसके बाद 4 की। इसका मतलब जैसे जैसे लाइगेंड बढ़ते जाते हैं तो नेक्स्ट लाइगेंड की एंट्री क्या होती जाएगी, मुश्किल होती जाएगी। अब ये जो K1 K2 K3 है, यानी कि ये वाले जो हैं इनको हम कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इन सबको प्लस करके जो ओवरऑल वैल्यू आती है दैट इज़ नोन एज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या हम उसको बोल सकते हैं क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब इस K को हमने एक और नाम दे दिया, दैट इज़ बीटा, राइट। तो ये जो बीटा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 3 लाइगेंड एंटर किए हैं तो बीटा 3 विल बी इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। सो सिमिलरली बीटा n विल बी इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 अप टू Kn। इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n, जितने भी आपने लाइगेंड एंटर करने हैं। तो बीटा 1 इज इक्वल टू K1, बीटा 2 इज इक्वल टू दो कॉन्स्टेंट्स की प्रोडक्ट होगा। बीटा 3 विल बी इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। बीटा n विल बी इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 अप टू Kn। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंपेयर दीज टू कम्प्लेक्सेस, ये कॉपर है, ये कैडमियम है, सेम लाइगेंड है। तो हम देखते हैं कि K1 की वैल्यू 4.30, फिर ये कम होती जा रही है। अगर हम कैडमियम के साथ भी कंपेयर करें तो स्टोरी सेम है कि K1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर K2, फिर K3, फिर K4। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो बीटा की वैल्यू ज़्यादा किसकी है, कॉपर की विद अमाइन, यानी कि ये वाला जो कम्प्लेक्स है इट इज़ मोर स्टेबल देन दिस कम्प्लेक्स। सो इस टॉपिक में व्हाट वी हैव स्टडीड कि K को हमने रिप्लेस कर दिया विद बीटा। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई भी कम्प्लेक्स हम उसको तभी स्टेबल की कैटेगरी में डालेंगे अगर उसकी ये जो लॉग बीटा की वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 8। दैट मीन्स वो कम्प्लेक्सेस जिसमें बीटा की लॉग बीटा की वैल्यू इज़ लेस देन 8, they are less stable or they are unstable in nature. So that's all about stability constant of complexes.